तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जितना भी पीवाईक्यू है लोकोमोशन एंड मूवमेंट का, वो सारा पीवाईक्यू रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग ऐसा कीजिएगा कि चैप्टर पढ़ के आइएगा और ये वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, 2x पे जल्दी जल्दी जो है रिवाइज हो जाएगा। ठीक है ना, रिवाइज ही करना है क्योंकि सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से, कुछ एनसीईआरटी से बाहर है, तो उसको बस रट लेना है। क्योंकि अगर वो रिपीट करता है तो सेम टू सेम वैसा ही देता है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो पहला देख लेते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पूछ रहा है। इट इज इनिशिएटेड बाय द सिंगल सेंट बाय सीएनएस वाया सेंसरी न्यूरॉन। नहीं, ये मोटर न्यूरॉन होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा, यह सही है। ये इंक्रीज कैल्शियम लेवल लीड टू बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विथ ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट है, ये भी सही है। ठीक है, मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर एक्टिन नहीं मायोसिन इज एक्टिवेटेड, ये गलत है। यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइज टू क्रो, ये भी सही है। तो हमारा कौन कौन सा सही है, बी और सी और ई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्केलेटल मसल्स के लिए कौन सा सही है। तो मसल्स बंडल आर हेल्ड टुगेदर बाय द कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिकल्स, नहीं फेसिया बोलते हैं इसको, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल्स फाइबर इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, ये तो सही है। स्ट्रैटेड अपीयरेंस ऑफ स्केलेटल मसल्स फाइबर इज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न एक्टिन एंड मायोसिन, ये भी सही है। ठीक है, तो ये बी सी हो गया। एम लाइन इज कंसिडर्ड ए फंक्शनल यूनिट, नहीं जेड लाइन को बोला जाता है, सार्कोमियर को बोला जाता है। ठीक है, तो हमारा कौन कौन सा है, सिर्फ बी और सी सही है। ठीक है, तो बी और सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। बोल रहा है कि ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर। तो यहाँ पे याद रखना कि ए बैंड जो होता है कांस्टेंट होता है, बाकी सब जो होता है डिक्रीज करता है। ठीक है, तो एच जोन डिक्रीज करेगा, हाँ एकदम करेगा। ए बैंड जो होता है वाइडन होगा, नहीं ये कांस्टेंट रहेगा, यही कांस्टेंट रहता है। आई बैंड रिड्यूस्ड इन विथ, सही है। ठीक है, मायोसिन हाइड्रोलाइज एटीपी रिलीजिंग द एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये भी सही है। फिर लास्ट वाला बोल रहा है कि जेट लाइन अटैच टू एक्टिन आर पुल्ड इनवर्ड, हाँ ये भी सही है। इनवर्ड में पुल करता है, जेट लाइन एक्टिन से जुड़ा रहता है, ऐसे अंदर की ओर पुल करता है। ठीक है, तो कौन कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, तो ये सही है। ए सी डी और ई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी के अलावे सब होगा। तो बी इसमें है, इसमें है, बी इसमें भी है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। कैल्शियम इज इम्पोर्टेंट इन स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज इट, देखो कैल्शियम जो होता है इंपॉर्टेंट होता है स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि ये बाइंड करता है ट्रोपोनिन से और रिमूव करता है मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑन द एक्टिन फॉर मायोसिन, हाँ ये ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, बाकी सब गलत है। ठीक है, 5 में आता है। नेम द आयन जो कि फॉर अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन फॉर द क्रॉस ब्रिजिंग एक्टिविटी ड्यूरिंग द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, तो एक ही को हम लोग पढ़े हैं लोकोमोशन मूवमेंट, कैल्शियम। ठीक है, 6 नंबर। लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन द सक्सेसिव, तो लैक ऑफ रिलैक्सेशन को हम लोग बोलते हैं टेटनस। ठीक है ना, तो ये वाला याद रख लेना। ठीक है, 7 बोल रहा है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी एक्सप्लेन्ड है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी तो क्या होता है, मायोसिन ऐसे फिक्स रहता है, एक्टिन उस पर मूव करता है ऐसे अंदर बाहर। ठीक है, तो एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टेन बट रैदर स्लाइड पास ईच अदर, हाँ ये जो होता है रिड्यूस नहीं होता है कि अगर एक्टिन का लेंथ इतना है तो वो कम हो गया। ठीक है, वो उसके ऊपर स्लाइड करते रहता है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। ठीक है ना, 8 स्टिमुलेशन ऑफ द मसल्स फाइबर बाय द मोटर न्यूरॉन अकर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं 9 क्वेश्चन नंबर। द एच जोन इज इन द स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू, एच जोन जो होता है कैसे बनता है, तो द सेंट्रल गैप बिटवीन द एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू द मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड, ये मायोसिन रहता है, मायोसिन ऐसे फिक्स रहता है और यहाँ पे एक्टिन एक्टिन ऐसे एक्टिन एक्टिन, तो ये वाला जो बीच में गैप बनता है यही बनता है। तो यही ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 में। बोल रहा है कि ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इन ह्यूमन द सार्कोमियर डू नॉट शॉर्टेन, सार्कोमियर जो होता है शॉर्टेन नहीं होता है। जेड लाइन ऐसे होता है ना, जेड लाइन 2 जगह है तो ऐसे कम होता है, तो शॉर्टेन तो होता है। ठीक है, तो ये
ए बैंड रिमेन सेम, हाँ ये वाला होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 11, द टाइप ऑफ मसल्स प्रजेंट इन आवर, हार्ट में कैसा मसल्स होता है, तो इनवॉलेंट्री होता है। ठीक है, लेकिन अनस्ट्रैटेड स्मूथ मसल, स्मूथ मसल्स नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, अनस्ट्रैटेड भी बोल रहा है, स्मूथ भी बोल रहा है, ये नहीं होगा। इंटेस्टाइन इज स्ट्रैटेड, स्मूथ होता है, इनवॉलेंट्री होता है। ठीक है, स्मूथ तो ये भी नहीं होगा। थाई इज स्ट्रैटेड वॉलेंट्री, हाँ तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अपर आर्म स्मूथ मसल्स नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन ऑफ स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्विंग एटीपेज एक्टिविटी। ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्टाइल कौन सा हो जाएगा हमारा, जो ये एटीपेज वाला होता है तो मायोसिन में होता है। ठीक है ना, तो 12 का कौन सा हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 में, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा करेक्ट है, तो लेंथ ऑफ एच जोन डिक्रीजेज, सही बात है। लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन कॉन्स्टेंट, सही बात है। लेंथ ऑफ आई बैंड इंक्रीजेज, नहीं डिक्रीज करता है। लेंथ ऑफ 2Z लाइन इंक्रीज नहीं डिक्रीज करता है, तो ये ए और बी दोनों ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे पता नहीं गलती से दे दिया होगा, ए बी दोनों सही है। व्हाट इज सार्कोमियर, तो बिटवीन जेड लाइन, तो ये हो जाएगा हमारा 14 का डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, तो मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 16, द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सार्कोमियर। ठीक है, तो ये हो जाएगा व्हेन मसल्स बेंड, देखो ये एनसीईआरटी से बाहर है तो इसको याद कर लेना, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लेक्सर। ठीक है, कि जब एक मसल बेंड करता है वन पार्ट अपॉन द अदर, इट इज कॉल्ड फ्लेक्सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि रिस्ट बोन कितना होता है, तो सॉरी क्या बोलते हैं, तो रिस्ट बोन को कार्पल बोलते हैं। ये वाला ये होता है हमारा कार्पल, यहाँ वाला जितना हड्डी कार्पल हो गया, यहाँ वाला हो जाएगा मेटा कार्पल, ये हो जाएगा क्या चीज़ हमारा, फाइलेंजेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रिस्ट बोन हो गया कार्पल, तो बी का हो जाएगा हमारा कौन सा, थर्ड हो जाएगा, बी का थर्ड दोनों जगह है। उसके बाद हमारा एंकल, तो टार्सल, नीचे वाला को टार्सल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सी का हो जाएगा कौन सा हमारा, 4 हो जाएगा, सी का फर्स्ट दिया तो यही ऑप्शन हो जाएगा, बाकी मिला लेना। डिजिट बोन को क्या चीज़ बोलते हैं, फाइलेंजेज बोलते हैं, यानी कि डी का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पाम बोन, तो ये हो गया क्या चीज, मेटाकार्पल, यानी कि ए का सेकेंड हो गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 19 एकदम। ठीक है, यहाँ पे फ्लोटिंग रिब्स, तो डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होता है, ये किससे, 7th वाला से कनेक्टेड होता है, 7, 8, 9, सॉरी फ्लोटिंग वाला तो किसी से कनेक्टेड नहीं रहता है, फ्लोट करते रहता है। ठीक है, सॉरी। एक्रोमियम, अब आते हैं यहाँ पे एक्रोमियम, तो एक्रोमियम किधर है, एक्रोमियम लोकेटेड बिटवीन द सेकेंड एंड 7th, ये तो स्कैपुला के बारे में बोल रहा है। ठीक है, हेड ऑफ ह्यूमरस, ये ग्लेनोइड कैविटी हो गया। क्लेबिकल, तो ये क्रोमियम हमारा आ जाएगा क्लेबिकल में, यानी कि बी का हो जाएगा थर्ड, बी का थर्ड यहाँ है, बी का थर्ड यहाँ है। ठीक है, ए का हो जाएगा 4 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी भी मिला लो। ग्लेनोइड कैविटी, हेड ऑफ ह्यूमरस, तो हो जाएगा डी का सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, सी किधर गया, सी का फर्स्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, बोल रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, तो देयर आर द 7 पेयर ऑफ vertebro-sternal, 3 पेयर ऑफ vertebro-chondral एंड द 2 पेयर ऑफ द vertebral ribs। ठीक है, यही सही लग रहा है। 8, 9, 10th पेयर ऑफ रिब्स आर्टिकुलेट डायरेक्टली विथ स्टर्नम, नहीं ये तो 7th साथ अटैच होता है। 11, 12 रिब्स पेयर ऑफ रिब्स आर कनेक्टेड टू द स्टर्नम, ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। ईच रिब इज अ फ्लैट थिन बोन, ऑल द रिब्स आर कनेक्टेड डोर्सली, ऑल रिब्स नहीं, तो ये भी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, बोल रहा है कि आउट ऑफ एक्स पेयर ऑफ रिब्स, तो कितना पेयर होता है हमारा, 12 पेयर होता है। ठीक है, इन ह्यूमन ओनली वाई पेयर आर ट्रू रिब्स, तो कितना ट्रू रिब्स होता है, 7 पेयर ट्रू रिब्स होता है। ठीक है, तो 12 7 देखेंगे, 12 5 है, नहीं होगा, 24 2 है, 24 12 है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे 12 7 दिया है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ऑफ फंक्शन ऑफ ए स्केलेटल सिस्टम, हीट प्रोडक्शन, ये नहीं होता है। ठीक है, ग्लेनोइड कैविटी आर्टिकुलेट, तो ह्यूमरस ऑफ स्कैपुला, हाँ यही सही है, ह्यूमरस विथ स्कैपुला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा। ग्लेनोइड कैविटी में कौन जाता है, ह्यूमरस जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 23 का बी। 3 ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल पार्ट आर करेक्टली मैच विद दियर रेस्पेक्टिव
इंक्लूसिव स्केलेटल कैरेक्टर, ठीक है, नोट मैच, कौन मैच नहीं कर रहा है उसको बताना है। जैसे कि स्टर्नम और रिब्स एक्सियल स्केलेटन है, सही है। क्लेविकल और ग्लेनोइड ये क्या है, पेल्विक दिया है, पेक्टोरल होता है, तो यही मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ह्यूमरस ऑल्ना क्या है, एपेंडिकुलर है, तो हाँ सही है, ठीक है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट मैचिंग 3 आइटम, करेक्ट मैचिंग इसमें पूछ रहा है। तो इलियम स्टियम प्यूबिस कोएक्सियल बोन ऑफ द, यही तो सही ऑप्शन लग रहा है, ठीक है। एक्टिन मायोसिन रोडोप्सिन मसल्स प्रोटीन प्रोटीन है, ठीक है। अब आते हैं साइटोसिन यूरासिल थाइमिन, ये पैरामिडीन, ये भी तो सही दिया है, दूगो ऑप्शन इसका है क्या, ए सी, दूगो ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। तो 25 का हो जाएगा हमारा ए और सी। मैलियस इनकस कॉक्लिया ईयर ऑसिकल, ये तीनों मैलियस इनकस स्टेप्स होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो यानी कि ए और सी हो जाएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम गिव इट्स करेक्ट टोटल नंबर, डायबिटीज 3 नहीं, सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 को होता है, ये भी नहीं, फ्लोटिंग रिब्स 4 को होता है, सही है। अमाइनो एसिड होता है, ये भी गलत है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 27 में, ठीक है। तो 27 में बोल रहा है कि इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग पे एनाटोमिकली करेक्ट, कॉलर बोन 3 को नहीं होता है, सेलेब्री ग्लैंड 1 पेयर 3 पेयर होता है, क्रेनियल 12 पेयर होता है, फ्लोटिंग, ये सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आते हैं एक्रोमियम प्रोसेस इज कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन, अरे पेक्टोरल गर्डर में होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। व्हाट विल हैपन इफ लिगामेंट, अगर लिगामेंट टर्न हो जाता है ना, तो मूवमेंट जो होता है लेस हो जाता है, मतलब मूव नहीं करने पाएगा वहाँ चीज का बोन, तो बोन लेस मूवेबल एट ए जॉइंट और पेन होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। स्टर्नम इज कनेक्टेड टू रिब्स बाई क्या हो जाएगा, हाइलिन कार्टिलेज, और एल्वेलर बोनी में हाइलिन कार्टिलेज हो जाएगा, ठीक है, तो 30 का हो जाएगा हमारा कौन सा, सी। बोन रिलेटिव विद स्कल, तो कैसा बोन होता है, ये एरिटिनवाइड हो गया है, कोरेकोवाइड होता है, एटलस होता है, तो ये कौन सा हो गया हमारा, टेरिगवाइड होगा, ठीक है, टेरिगवाइड, ये ऑप्शन होगा 31 का सी। 32 का टोटल नंबर ऑफ द बोन इन ईच लिम्स ऑफ अ, तो अरे एक लिम्ब में कितना हड्डी होता है, तो 30 को होता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स, नंबर पूछा है 2 पेयर, यानी कि 4 गो टोटल, ठीक है, तो ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज अ पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल में क्या होता है, स्टर्नम नहीं होता है, एसिटाबुलम नहीं होता है, इलियम नहीं, ग्लेनोइड कैविटी, ठीक है, तो सी हो जाएगा। 35 का आते हैं हम लोग, यहाँ बोल रहा है कि सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 को होता है, सेम, अच्छा वेल से पूछा, सेम एज इन वेल, ये एनसीईआरटी से बाहर है, इसको याद कर लेना कि वेल में जितना होता है उतना ही हम लोग में होता है, ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्रा। लॉन्ग बोन फंक्शन, लॉन्ग बोन का क्या फंक्शन, सपोर्ट करना, एरिथ्रोसाइट, आरबीसी बनाना, डब्ल्यूबीसी बनाना, सब हो जाएगा, ठीक है, 36 का बी हो जाएगा। नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा इन कैमल इज, कैमल में कितना होता है, सेम एज दैट ऑफ वेल, यही वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसको भी याद करके रख लेना है, ठीक है। नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा जो कैमल में होता है वही वेल में होता है। डेल्टोइड रिज अकर इन, डेल्टोइड रिज जो होता है ह्यूमरस में आता है, ठीक है, तो ये वाला याद रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन है हमारा ज्वाइंट से, तो ज्वाइंट से देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं कि ज्वाइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल, तो कैसा होता है, बॉल एंड सॉकेट, तो ये हो जाएगा सेकेंड। ए का सेकेंड किधर दिख रहा है, ए का सेकेंड यहाँ है, ठीक है। नी ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, तो ये हो जाएगा बी का थर्ड यहाँ है। सी ज्वाइंट बिटवीन एटलस एक्सिस, कैसा होता है, पाइवट ज्वाइंट होता है, तो सी का 4, तो डी का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40, बोल रहा है कि फाइब्रस ज्वाइंट, तो फाइब्रस स्कल वाला, ठीक है, यहाँ पे स्कल डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, तो ए का हो जाएगा थर्ड, ए का थर्ड एक ही गो में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। बी का फर्स्ट हो जाएगा, ये का है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, तो ये हो जाएगा वर्टिब्रा में हमारा। हिंज ज्वाइंट, नी ज्वाइंट वाला इधर हो जाएगा, सी का 4, डी का सेकेंड, यहाँ पे ह्यूमरस और पेक्टोरल, हाँ, तो बॉल एंड सॉकेट होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 41 में, 41 कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, तो कार्टिल किधर गया, बॉल एंड सॉकेट पहले देख लेते हैं किधर है, बिटवीन ह्यूमरस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, तो बी का 4 ढूंढ लेते हैं, बी का 4 हो जाएगा। फाइब्रस ज्वाइंट स्कल वाला है कि नहीं, कहाँ गया, फ्लैट स्कल बोन हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा सी का फर्स्ट, तो सी का थर्ड है, यहाँ भी थर्ड है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन दिया है। बी का 4 है और सी का फर्स्ट है, उसके बाद फिर क्या चीज़ है,
कार्टिलेजिनस ज्वाइंट बिटवीन कार्पल मेटाकार्पल सैडल ज्वाइंट हो जाएगा। डी का थर्ड होना चाहिए, तो डी का थर्ड हो जाएगा। तो ए का सेकेंड हो जाएगा। ए का सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या है, वर्टिब्रा है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब आता है 42 में। तो ये भी जो है क्या है, स्कैपुला ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होता है। ठीक है ना, तो ये पी का 4 हो जाएगा। पी का 4 एक यहाँ है। क्यू का क्रेनियम कहाँ गया। ठीक है, स्टर्नम फ्लैट बोन मार लो पहले, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या चाहिए, आर का सेकेंड यहाँ है, यहाँ नहीं है। ठीक है, उसके बाद फाइब्रस ज्वाइंट क्रेनियम में होता है हमारा फाइब्रस ज्वाइंट, तो क्यू का कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो आर एस का कौन सा फर्स्ट बच गया है। ठीक है, तो वर्टिब्रल में कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43, मैच द फॉलोइंग ज्वाइंट विद द, तो देख लेते हैं ग्लाइडिंग का। तो ए का ग्लाइडिंग ज्वाइंट यानी कि बिटवीन कार्पल वाला ग्लाइडिंग ज्वाइंट, तो ए का थर्ड मारो, ए का थर्ड हो जाएगा। सेकेंड का 4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, हिंज ज्वाइंट बिटवीन द ह्यूमरस एंड अल्ना, ह्यूमरस और अल्ना यहाँ पे होता है, हिंज ज्वाइंट ही होता है। ठीक है, एल्बो ज्वाइंट का बात कर रहा है, ये ह्यूमरस और अल्ना है। ठीक है, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, पाइवट ज्वाइंट, तो पाइवट थर्ड का हो जाएगा सेकेंड, और सैडल ज्वाइंट हो जाएगा किधर गया, फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, पाइवट ज्वाइंट। तो पाइवट ज्वाइंट कैसा होता है, ये बॉल साइनोवियल ज्वाइंट होता है। ठीक है, तो 44 का बी हो जाएगा। अब 45 विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट वुड अलाउ नो मूवमेंट, तो फाइब्रस ज्वाइंट। ठीक है, 46 का सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द टाइप ऑफ ज्वाइंट विथ एग्जाम्पल। ठीक है, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट बिटवीन कार्टिलेजिनस फ्रंटल एंड पेराई नहीं होगा। पाइवट बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ नहीं, ये भी नहीं होगा। हिंज ज्वाइंट बिटवीन द ह्यूमरस और पेक्टोरल बॉल एंड सॉकेट होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब आते हैं 47 में। तो 47 का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम्पल ऑफ द साइनोवियल ज्वाइंट इन द ह्यूमन। तो फ्लूइड साइनोवियल कैविटी बिटवीन द 2 बोन, तो ज्वाइंट बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस। अच्छा, मैच करना है इसको, सॉरी मैच नहीं करना है यार, क्या बोल रहा था, द कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम्पल ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट इन द ह्यूमन एग्जाम्पल। तो ये दिया है, ये एग्जाम्पल दिया है एटलस एंड एक्सिस। एटलस एक्सिस में पाइवट ज्वाइंट होता है, तो ये तो होगा नहीं। अब इधर है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लिम्फ फील्ड बिटवीन 2 बोन लिमिटेड मूवमेंट। अरे सॉरी हम क्या बोल रहे हैं भाई, यही तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा। फ्लूइड फील्ड साइनोवियल का तो ही एग्जाम्पल है हमारा क्या चीज, पाइवट ज्वाइंट, तो यही हो जाएगा ऑप्शन 47 का ए है। बाकी तो इधर नहीं दिख रहा है। लिम्फ फील्ड बिटवीन द, ये तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट नहीं होगा। फ्लूइड कार्टिलेज बिटवीन 2 नी ज्वाइंट नहीं, ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 48 का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट डिस्क्रिप्शन, अरे यार दिखता भी नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सर्टेन पार्ट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटन, पेराइटल बोन एंड द टेम्पोरल बोन ऑफ स्कल आर ज्वाइंट फाइब्रस ज्वाइंट, ये तो सही है, करेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट वर्टिब्रा इज एक्सिस, फर्स्ट वर्टिब्रा एक्सिस है ही नहीं। 9th and 10th पेयर ऑफ द रिब्स आर कॉल्ड द फ्लोटिंग, 9th 10th ये गलत है। ग्लेनोइड कैविटी डिप्रेशन, ये भी गलत है। ठीक है, थाई बोन में थोड़ी होता है, तो 48 का कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49, एल्बो ज्वाइंट इज एग्जाम्पल ऑफ द, तो ये जो होता है हिंज ज्वाइंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 दिख रहा है अच्छे से ना, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ए करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच है, यानी कि हिंज ज्वाइंट जो होता है बिटवीन वर्टिब्रा होता है, नहीं ये नहीं होगा। ग्लाइडिंग ज्वाइंट बिटवीन जाइगोफाइसिस एंड ये क्या हो, सक्सेसिव वर्टिब्रा, ये हो सही है। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट स्कल में नहीं होता है। फाइब्रस ज्वाइंट बिटवीन नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 51 में। व्हाट इज द नेम ऑफ ज्वाइंट बिटवीन द रिब्स और स्टर्नम में होता है। ठीक है ना, तो ये कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है, वहाँ भी एनसीईआरटी में भी लिखा है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है, जो एनसीईआरटी का नहीं है ना वो उसको रट ही लो, वही अच्छा होता है। ठीक है, ज्वाइंट बिटवीन द एटलस पाइवट ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। द टाइप ऑफ ज्वाइंट बिटवीन द ह्यूमन स्कल वाला फाइब्रस ज्वाइंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 53 का सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 54, तो 54 आधा यहाँ है आधा उधर है।
क्या बोल रहा है कि ये मैच करना है, ठीक है। तो इम्फाइसीमा, अरे यार थोड़ा सा दिखाने में दिक्कत होगा, देखो इम्फाइसीमा क्या होगा, एल्वेलर वाल डैमेज होता है तो इधर हुआ होगा, यहाँ पर कहाँ है, कहाँ गया, इन्फ्लामेशन नहीं, एक्यूट डैमेज एल्वेलर वाल, तो यानी कि ए का हो जाएगा सेकेंड, तो ए का सेकेंड यहाँ है, यहाँ है। एंजाइना पेक्टोरिस चेस्ट पेन वाला, ठीक है, तो बी का हो जाएगा थर्ड हमारा, तो यहाँ हो जाएगा नेफ्राइटिस वाला, तो यहाँ हो जाएगा सी का 4 हो जाएगा, तो डी का फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि क्या था, रैपिड दिखा दे रहे हैं, कहाँ गया, हाँ रैपिड स्पाम इन द ये, तो हो जाएगा क्या चाहिए हमारा इसका, टिटैनी का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55, पहले बुक सही यार लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो होता है कौन कौन सा है हमारा, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर देखो कौन कौन सा है, माइस्थेनिया ग्रेविस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, गॉट ये नहीं है, ठीक है। डिस्ट्रॉफी वाला जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, ये होता है SLE, ठीक है, सिस्टमिक, ये भी जो होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो A, B और E हो जाएगा, ठीक है, A, B और E। क्वेश्चन नंबर 56 में आता है, तो एसर्शन रीजन है, ओस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज बाय द डिक्रीज बोन मास एंड द इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्शन, ये तो सही बोल रहा है। कॉमन काज ऑफ ओस्टियोपोरोसिस इंक्रीज लेवल नहीं, डिक्रीज लेवल होना चाहिए था यहाँ, तो एसर्शन सही है और रीजन गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। 57 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट मैच डिजीज, आर्थराइटिस, इन्फ्लेम्ड ज्वाइंट, ये तो सही बोल रहा है, ये करेक्ट है। टिटैनी हाई कैल्शियम नहीं, टिटैनी लो कैल्शियम से होता है। माइस्थेनिया ग्रेविस ये जेनेटिक नहीं, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मसल्स डी ये ऑटो इम्यून जेनेटिक डिसऑर्डर, तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, ठीक है। क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन सा होता है, अरे ये नहीं, माइस्थेनिया ग्रेविस हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड, तो इनहेरिटेड है मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर पूछ रहा है, ठीक है, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाएगा, ठीक है, 59 का हो जाएगा, सी हमारा। ओस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर ये हो गया, तो क्या बोल रहा है, मे अकर ड्यू टू, तो क्या कैसे होता है, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, ये हो जाएगा 60 का सी हो जाएगा, ठीक है। आपको देख लेते हो क्वेश्चन नंबर 61, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू लोकोमोशन इन ह्यूमन। वर्टिब्रल कॉलम है 10 थोरेसिक वर्टिब्रा, 10 थोरेसिक वर्टिब्रा 12 होता है। द जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रा इज फाइब्रस, एडजेसेंट वर्टिब्रा में फाइब्रस नहीं होता है, कार्टिलेजिनस। और डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन का एस्ट्रोजन, तो ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बच जा रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल जॉइंट, ये हो जाएगा। 62, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट डिसऑर्डर मसल्स इन ह्यूमन। फेलुअर ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन इन द माइस्थेनिया ग्रेविस कैन प्रिवेंट नॉर्मल स्वेलिंग, ये तो सही लग रहा है। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया एंड क्रिएटिनिन इन जॉइंट, ये क्या बोल रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया एंड क्रिएटिनिन नहीं, यूरिक एसिड ना, तो ये गलत है। एन ओवरडोज ऑफ विटामिन डी का नहीं, ये भी गलत है। रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स का नहीं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं, टिटैनी होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका। अब आता है क्वेश्चन नंबर 63 में यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एज रिलेटेड नहीं है ये। ओस्टियोपोरोसिस डिक्रीज बोन मास एंड द हाई चांस ऑफ फ्रैक्चर विथ एडवांसिंग एज, ये तो सही लग रहा है, ठीक है। और क्या है, माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। विच इनहिबिट स्लाइडिंग ऑफ नहीं, ये वाला गलत है, ठीक है। माइस्थेनिया ग्रेविस देखो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो है, लेकिन ये मायोसिन फिलामेंट ये सब को इनहिबिट नहीं करता है। गॉट इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू द एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम नहीं, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, बी हो जाएगा, डिक्रीज बोन मास, ये वाला ना, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये लोकोमोशन मूवमेंट का जितना भी क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ, तो आप लोग जो है रिवाइज कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।